ये नहीं करना है। अभी जो हम लोग को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और आतंकवाद के खिलाफ कैसे जो है देश लड़ाई करे, देश आगे बढ़े और देश आतंकवाद को संभाल सके, उसके लिए जो है सोचना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है, खुफिया तंत्रों की विफलता है, सुरक्षा बलों की विफलता है। बताइए खुफिया तंत्र किस लिए होता है? खुफिया तंत्र इसलिए होता है कि कोई भी घटना, कोई भी हमला होने के पूर्व वो जानकारी दे, इसलिए उसको रखा जाता है। बताइए हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? और भी हमारा बहुत सारा खुफिया तंत्र है, वो क्या कर रहा था? अगर इसके पूर्व वो जानकारी नहीं दे पाए तो इसका मतलब कि उसमें कहना कहीं कमी है। और सुरक्षा बल, हर एक पर्यटक स्थल पर जो है सुरक्षा बल तैनात होते हैं। सुरक्षा बलों को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात क्यों नहीं किया? तो ये कहना कहीं सुरक्षा बलों की कमी है, खुफिया तंत्रों की कमी है, सरकार की कमी है। अगर सरकार को ज़रा सी भी शर्म है, गृह मंत्री को ज़रा सी भी शर्म है, राजनाथ सिंह को ज़रा भी शर्म है, तो वो इस के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाए। अगर वो कड़ा से कड़ा कदम नहीं उठाते, अगर जांच में पाकिस्तानी पाया जाता है तो पाकिस्तान के सिंध, पाकिस्तान के चिनाब, पाकिस्तान के झेलम नदी को खून से रंग दो, हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बनी रहे, पाकिस्तान में जाकर हम बिरयानी खाएंगे, पाकिस्तान के जिन्ना के मज़ार पे हम जाके फातिया पढ़ेंगे, तो ये कैसे करें? तो फिर आप कुर्सी से उतर जाइए, फिर जनता जो है पाकिस्तान को जवाब देगी। जनता जो है लाहौर नहीं, इस्लामाबाद जाकर जवाब देगी। इस्लामाबाद जाके जवाब दीजिए। जी क्या कहिए, कल मोदी जी का बिहार दौरा है। जी, बिहार आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ आकर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी राजनीति का समय नहीं है, अभी जो है देश को संभालने का समय है, देश के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का समय है। हम उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मोदी जी से भी कहेंगे उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए। इन लोग को राजनीति करने का एक मौका मिला है। आप मुझे बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई दो मुसलमान नाम पूछकर किसी हिंदू कहता है तो ये पूरे मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा कि जब ट्रेन में नाम पूछकर गोया जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारे हिंदू भाइयों को बदनाम करूँगा। अगर कोई संदीप चौधरी नाम का पुलिस वाला संविधानिक पद पर होते हुए नाम पूछता है और सरकारी बंदूक देता है, तो वो अगर हिंदू होकर इस तरह करता है, जय श्री राम का नारा लगवाकर इस तरह करता है, नाम देखकर बुलडोजर चलवाता है, नाम देखकर तबरेज अंसारी की जो है लिंचिंग कर देता है, तो वो पूरा हिंदू नहीं करता है बल्कि एक हिंदू करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो नफरती हो सकता है, वो हिंदू नहीं हो सकता। उसी तरह अगर कोई दो मुसलमान नाम पूछ कर गया है पहलगाम में, तो मैं ये कहूँगा ये मुसलमान नहीं हो सकता, वो एक आतंकवादी होगा, वो एक आतंकवादी होगा, ये एक दहशतगर्द तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। गाँव में जिस तरह आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और जो दौड़ के एक बच्चा, वहाँ के स्थानीय बच्चा था, एक मुसलमान जो आतंकवादी के बंदूक छीनने गया और उसको भी गोली मार दिया, वो सवाल आप नहीं कर रहे। अरे दुख जाया कीजिए ना, इतना बड़ा हादसा हुआ इंडिया में आतंकवादी के द्वारा, दुख जाया कीजिए। इसमें भी आप धर्म और राजनीति खेल रहे हो, धर्म रोटियां सेक रहे हो जैसे बीजेपी वाले करते हैं। अरे पूरा देश एक है, पूरा इंडिया का जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी है, सारा यूनिटी एक है। और मोदी जी से मांग कर रहा है कि 30 के बदले 3000, 30 के बदले 3000, 30 के बदले 3000, 30 मारा है मोदी जी, आप 3000 सर काट के लाओ। इसमें आप धर्म नहीं देखो कि हिंदू को चुन के मार रहा है या फिर मुस्लिम को मारा जा रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुस्लिम नहीं देखा, हिंदू नहीं देखा, लेकिन अपने घर के दरवाजे खोल दिए कि जो भी लोग बच सके तो आके घर में आके बचो, छिपो। ये नहीं दिखा रहा है गोदी मीडिया, चाटुकार पत्रकार, और आप भी आके सवाल कर रहे हो। अरे इस पे भी ही दुनिया भी टिका हुआ, और कुछ लोग कुछ जानकारी जो सच्ची जानकारी यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है, आप भी इस धर्म में घुसे जा रहे हो, आप भी इसमें घुसे जा रहे हो कि चुन चुन के हिंदू को मारा जा रहा है। अरे उसका नफरती था, वो किया, अब उसके वजह से सारे मुसलमान कौम को तो आप टारगेट नहीं कर सकते, आप तो नहीं कर सकते ना। इसमें भी धर्म देख रहे हो, इसमें देखिएगा वोट बैंक बढ़ेगा, जैसे मोदी जी भी किए थे, बिल्कुल बढ़ेगा। हमारे मोदी जी पिछले बार पुलवामा के शहीदों पे वोट मांगे हैं कि भाइयों हम बनो, पुलवामा अटैक हुआ, 40 समान शहीद। गाँव में जिस तरह आतंकी हमला हुआ है, लोगों को चुन चुन कर मारा, चुन चुन के मारा गया, मतलब हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाए।
कौन बोला ये? आपने नहीं देखा? कौन बोला ये? नहीं देखा नहीं आपने वीडियो वो नहीं देखा? जो एक पीड़ित महिला हिंदू समुदाय की बहन जो है, जो बोल रहे हैं कि मेरा ड्राइवर सामुदायिक मुसलमान का है, वो बोला कि बहन आप चिंता मत करिए, अगर आतंकी हमला होगा, अगर गोली चलेगा तो सबसे पहले मेरा सीना रहेगा। वो वीडियो आपने नहीं देखा? आतंकवादी का कोई चार्ज होता है? हो जाएगा कितना मिलेगा? आतंकवादी का कोई चार्ज होता है? आज से कुछ दिन पहले ट्रेन के अंदर में एक पुलिस समुदाय अपना वर्दी पहन के जब नाम पूछ के हत्या कर रहा था, नाम पूछ के जब गोली मार रहा था, उस टाइम चाटू का पत्रकार तो नहीं चला रहा था गोली मीडिया पर, नहीं चला रहा था चैनल पर। आज नाम पूछ के मारा जा रहा है। अगर नाम पूछ के मारा जाता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं मराते वहाँ पर। वहाँ के मस्जिदों से ऐलान नहीं किया जाता कि आतंकी हमला हुआ है, सारे माता, सारे बहन, सारे धर्म के लोग को मस्जिद में, मदरसा में और मजार में घुसाने का काम नहीं करते वहाँ के लोग। ठीक है, तो इसको एंगल दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, खास करके बिहार का मुसलमान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अनुमति दीजिए। अब वो समय आ गया है कि इस पृथ्वी से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। खत्म कर दीजिए। बिल्कुल। जो आए दिन हमारी बहनों को विधवा बनाता है, जो आए दिन हमारे बच्चों को अनाथ बनाता है, यतीम बनाता है, टूअर बनाता है। कभी सुनने को आता है कि हमारे जवान को सर काट के ले गए, कभी सुनने को आता है कि मेरे जवान का हाथ काट के ले गए, कभी सुनने को आता है कि मेरे जवान का पैर काट दिए, कभी सुनने को आता है कि मेरे जवान के पीठ पे गोली मार दिए। ठीक है, तो सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। याद करो वो वीर जवान शहीद जो हमारे देश में थे, जिनका नाम वीर अब्दुल हमीद था, जिस तरह से उन्होंने अपने सीना पर डायनामाइट लगा के पाकिस्तान का, चाइना का 60 टैंक उड़ाने का काम किया था। वो समय फिर आ गया है। किसी देश का मुसलमान अपने देश में, अपने बदन पर असला बारूद बांध के वो पाकिस्तान का नाम निशान मिटाने का समय आ गया है, वक्त आ गया है। क्या कि अब कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन विधवा हो जाए, उसके बच्चे अनाथ हो जाए, उसके माता